जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के जो जातक हैं उनका मई महीना कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप किसी अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि एक नंबर यहाँ फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ आता है, ये होरोस्कोप है, D1 है, या लग्न चार्ट इसको बोलते हैं, या एसेंडेंट चार्ट बोलते हैं। यदि एक नंबर यहाँ आपको दिखता है तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। जिनको अपना बर्थ डिटेल्स नहीं पता है वो नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। जो मई महीने में दो इम्पॉर्टेंट बात है, एक वीनस का राशि परिवर्तन जो कि 4 मई को वीनस मेष राशि से निकल करके अपनी राशि स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, वहां गोचर करेगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन है सूर्य का। 14 मई को वो मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो विशेष रिजल्ट देता है, अपना रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है। 1 मई को जो गोचरीय स्थिति बन रही है वही मैंने इसमें दिखा रखा है। अब जो इस महीने में सूर्य की स्थिति बनी हुई है 14 तारीख तक प्रथम हाउस में, मतलब ये आप हैं तो सन उच्च का है, यहाँ पे मेष राशि में है, तो आप में आत्मबल बहुत बढ़ जाएगा। पूरा 15-14 तारीख तक आपका पूरा उत्साह बना रहेगा। ये आप महसूस करेंगे कि वो आपका बहुत बढ़ गया है। आत्मसम्मान पे यदि आपको ठोस लगी तो आपको बहुत पीड़ा होगी। आत्मसम्मान को आप रियलाइज करेंगे। राजा की तरह आपका बिहेवियर होगा, एक डोमिनेंट पर्सनालिटी की तरह आप बिहेव करेंगे इस समय। और ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव का मालिक सूर्य है। संतान पक्ष से बहुत बढ़िया संबंध होगा। यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ फन एंड इंटरटेनमेंट इन्वॉल्व है, स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे उन सब फील्ड्स में। यदि आप स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, कोई गैम्बलिंग करते हैं, कोई स्पेकुलेशन किसी भी तरह का करते हैं, सट्टा लगाते हैं, तो आपको अपने प्रयास में सफलता मिल सकती है, बहुत संभव है। और मेष लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो तो जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते हैं। मेष लग्न की खास बात है ये। मेष लग्न के व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है और उनका कर्म करने का हमेशा मन बना रहता है, कोई न कोई काम में लगे रहे हैं, जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। और सबसे बड़ी बात है बहुत हाईली एम्बिशियस होते हैं और जल्दी से धन कमाना चाहते हैं। तो आप यदि इस समय स्पेकुलेशन करते हैं तो आप ट्राई कीजिए, कोई लॉटरी खरीद सकते हैं आपको धन की प्राप्ति हो सकती है स्पेकुलेशन से। ये बढ़िया समय जाएगा। प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। और इस समय आप सूर्य का बीज मंत्र पढ़िए और संभव हो तो तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्घ्य देते हुए जल डालिए। ये सूर्य का बहुत बढ़िया रिजल्ट इससे आएगा। 1 मई को भाग्य का साथ मिलने का पूरा चांसेस है। जो इंटरव्यू वगैरह प्लान कर रहे हैं 1 तारीख का 1 मई को, तो वो बहुत अच्छा जाना चाहिए। आपका 1 मई का आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 1 मई को आपको घर में भी समय बिताने का मौका मिलेगा, अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। अपने जो न्यूक्लियर फैमिली है, पत्नी बाल बच्चों के साथ आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। 1 तारीख को ऐसा संयोग बन रहा है। फिर उसके बाद 4 तारीख तक आप अपने कर्म क्षेत्र में बिजी रहेंगे। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख कर्म क्षेत्र में बहुत व्यस्तता आपको दिखेगी और आप कर्म क्षेत्र का आनंद भी लेंगे। वहाँ पे हो सकता है कोई अवसर मिले आपको, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिले, अचानक से अपॉर्चुनिटी आ जाए। वैसे शनि वहाँ विराजमान है तो आपको पूरा मेहनत के साथ धैर्यपूर्वक, कोई शॉर्टकट ना अपनाते हुए, क्योंकि शनि शॉर्टकट तो देता नहीं है, पूरी परिश्रम करने के बाद ही रिजल्ट आता है। तो आप अपना कर्म करिए, कोई न कोई अवसर मिल सकता है इस समय। फिर 5-6 मई को दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। ये फ्रेंड्स के साथ समय बिताने के लिए
अच्छे दिन हैं। बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है। यदि आप नेटवर्किंग के काम में जुड़े हुए हैं, किसी तरह का इनकम नेटवर्किंग से करते हैं, तो उस समय आपकी इनकम बढ़ जाने की संभावना है इन दिनों। और आपको समाज के किसी प्रभावी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। जो बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो इस महीने रुक जाइएगा। इस महीने एक्सपेंशन नहीं करना है आपको, नहीं तो जो आप साहस दिखाएंगे, धैर्य दिखाएंगे, उसमें आपको धोखा हो सकता है, वो फेल्योर साबित हो सकता है। तो इसलिए आपको अभी इस महीने धैर्य धारण। जो जॉबलेस पर्सन हैं और इधर उधर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो 5 मई और 6 मई इंटरव्यू के लिए बेस्ट है ये महीना। आप इन दिनों अपने इंटरव्यू को प्लान कीजिए, सफलता जरूर मिल जाएगी। इस महीने हेल्थ का कोई ऐसा बड़ा इशू दिखता नहीं है, हेल्थ सामान्य रूप से ठीक रहेगा। सिर्फ 22-23 मई को थोड़ा हेल्थ संबंधी परेशानी होगी भी, तो इन्हीं 2 दिनों का संभावना है। यहाँ पर हेल्थ इशू का मतलब जो 50 से ऊपर के लोग हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है इन 2 दिनों। बाकी पूरा महीना सामान्य ही है, हेल्थ ठीक ठाक रहेगा। वैसे तो इस समय कोरोना काल चल रहा है, वो मई में भी कंटिन्यू रहेगा, तो उसका तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है। वो देश काल परिस्थिति से ऊपर की बात है। 6 मई से 10 मई तक यदि आपके खर्चे करने के योग बन रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रयोग कीजिए। इन्वेस्टमेंट का इस समय आप प्रयास करेंगे इन दिनों, तो आपको अपना एक नया तरीका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि आगे चल के वो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप एक चेंज महसूस करेंगे, तो आपको खर्च करने का चूँकि योग बना हुआ है, तो फिजूल खर्च की वजह आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो वो आज का रिटर्न मिलेगा आपको। खर्च भी हो गया लेकिन पैसा इन्वेस्ट हो गया, तो रिटर्न मिलना है उसका, तो वो बर्बाद नहीं हुआ। 11 मई से 16 मई तक आप ध्यान रखिएगा, पीठ पीछे ऑफिस में जहाँ वर्क करते हैं या आपका कर्म क्षेत्र जहाँ भी होगा, पीठ पीछे आपकी शिकायत लोग करेंगे। आपके जो आलोचक होंगे या आपके से छिपी हुई दुश्मनी रखते हैं, वो सब आपके पीठ पीछे शिकायत करेंगे, आपके बॉस से शिकायत करेंगे। बॉस से उलझना नहीं है, किसी तरह की परेशानी हो सकती है इसमें, वाद विवाद से बचना है। और ये दिन निकल गए तो फिर कोई परेशानी नहीं। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, युवा वर्ग हैं, वो इस महीने 15 तारीख से पहले उनको महसूस होगा कि उनके प्यार मोहब्बत में इजाफा हुआ है, अफेक्शन ज़्यादा बढ़ा है। वो एक नया रोमांच इस बारे में महसूस करेंगे, एक एक्साइटमेंट होगा इसके प्रति। और जो प्रपोज करना चाहते हैं और जो लव प्रपोज करना चाहते हैं किसी को, तो उसके लिए जो सूटेबल दिन बन रहा है वो 20 और 21 मई बन रहा है। ये 2 दिन यदि प्रपोज करेंगे तो सफलता मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। 5 मई, 12 मई, 20 मई और 26 मई जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, जो मनी का फ्लो करते हैं मार्केट में, तो उनके पास धन के आगमन की संभावना है। किसी रूप में धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो कर्जे के रूप में ही हो, किसी से उधार के रूप में ही हो, लेकिन धन का फ्लो होगा। जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं वो इस महीने जब वाहन ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत केयरफुल रहना है। स्पेशली 26 और 27 तारीख को ये 2 दिन विशेष ध्यान रखना है, और पूरे महीने आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपका मंगल अष्टमेश है और 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो किसी प्रकार का टेंशन इससे रिलेटेड हो सकता है। और इसके अलावा भी टेंशन हो सकते हैं किसी प्रकार के, तो आप इसका ध्यान रखिए और उससे बचने की कोशिश कीजिए। तो ज्योतिष तो हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार आने वाले इम्पेंडिंग जो डेंजर्स होते हैं उससे बचा जाए। तो आपने ध्यान रख लिया तो उसका निराकरण हो गया, वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपको महसूस ही नहीं होगा। तो ज्योतिष का यही फायदा है। फिर 22 से 27 मई के बीच कोई किसी प्रकार का आकस्मिक बाय चांस आपको कुछ धन वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। और इस समय आपको अपनी वाणी पर भी ध्यान रखना है। वाणी के कारण परिवार में कोई
समस्या हो सकती है, आपका अपना परिवार के सदस्यों से संबंध खराब हो सकते हैं, माता पिता से कोई बैरभाव हो जाएगा आपकी वाणी के कारण। तो इन सब बातों का आपको इन दिनों ध्यान रखना है। फिर 28 तारीख से यदि आप प्रयास करेंगे तो आपके जो कोबोन्स हैं, छोटे भाई बहन, उनसे आपका संबंध यदि बिगड़ा हुआ है तो वो बेहतर हो सकता है। आप उस समय बेहतर करने की कोशिश कीजिए, संबंध सुधर जाएंगे। और जो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये महीना संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही बढ़िया महीना है मेष लग्न के जातकों के लिए। चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, उनके लिए बढ़िया समय गुजरेगा, वो प्रयास कर सकते हैं। और ग्रहों के संयोग से चूँकि ये बात पॉजिटिव है तो उनका प्रयास सफल हो जाएगा। जो IVF ट्रीटमेंट के थ्रू कोशिश कर रहे हैं तो उनके प्रयास की सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस महीने। और रेमेडी के रूप में ये आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, कुछ मीठा दान करें। तो ये सब छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। और चूँकि शनि आपके कर्म स्थान में बैठे हुए और लंबा चलेंगे ये, तो शनि के भी मंदिर में जाते रहें नियमित रूप से बीच बीच में, तो उसका भी फायदा आपको मिलता रहेगा। तो कुल मिला के ये महीना मेष राशि के लिए और मेष लग्न के लिए अच्छा गुजरेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन फ़ी होती है। धन्यवाद।